गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक चेंज ऑफ वेरिएबल। देखो क्या स्टेटमेंट है। लेट f इज अ continuous function on closed interval ab and phi is continuous and strictly increasing on closed interval alpha beta where phi of alpha is a, phi of beta is b. Then integration a to b fx dx is equal to integration alpha to beta f of phi y into d of phi y. फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल ab पे, phi कॉन्टिन्यूस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा पे। जहाँ फाई ऑफ अल्फा जो है वो a है, फाई ऑफ बीटा हमारा b है। तो हमें इंटीग्रेट करना है f को विद रिस्पेक्ट टू x। और देखो यहाँ हमने क्या चेंज किया कि किसके इक्वल आई ये वैल्यू f ऑफ फाई ऑफ y के इक्वल, और इंटीग्रेशन भी फाई ऑफ y के रिस्पेक्ट में, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। फंक्शन फाई हमें कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 और 1 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन 1 1 1 2 है तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल होने का मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फाई इनवर्स है, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी फाई इनवर्स बी। फिर हमने एक पार्टीशन पी कंसिडर कर ली क्लोज इंटरवल ए बी की, और क्यू हमने पार्टीशन एक और कंसिडर की अल्फा बीटा की। अब अल्फा बीटा की जो पार्टीशन ली, अब अल्फा हमारा फाई इनवर्स ए है, ए की वैल्यू एक्स नोर है। अप टू सोन जो अब इसके बीच के पॉइंट्स लिए उनको हमने y1 y2 अप टू सोन से डिनोट किया, और फाई इनवर्स xn जो लास्ट पॉइंट है, जो बीटा की वैल्यू है, वो क्या है हमारा फाई इनवर्स xn, जिसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, बीटा से डिनोट किया हुआ है। वेयर फाई इनवर्स xi क्या है, yi। ठीक है, ये पार्टीशन हमारी अल्फा बीटा की। नाउ डेल्टा xi क्या है, xi माइनस 1 है। xi की वैल्यू फाई ऑफ yi, और xi माइनस 1 की वैल्यू फाई ऑफ yi माइनस 1, जिसको हम डेल्टा फाई i से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर ci हमने पॉइंट लिया क्लोज इंटरवल किसका, जो ये ith सब इंटरवल है xi माइनस 1 xi, और di किस ith सब इंटरवल का, yi माइनस 1 yi का। तो di इसका मतलब di किसका इक्वल हो गया, फाई इनवर्स ci, क्योंकि हमने पार्टीशन जो कंसिडर किया उसमें इसी तरीके के पॉइंट लिए हुए हैं, फाई इनवर्स। देखिए नाउ कंसिडर एसपीएफ, एसपीएफ का मतलब रिमान सम है ये फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। तो समेशन एफ ऑफ सी आई डेल्टा एक्स आई, क्योंकि सी आई जो है वो हमारा पॉइंट है आई सब इंटरवल का पॉइंट है। सी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाई ऑफ डी आई, और डेल्टा एक्स आई हम बता चुके थे डेल्टा ऑफ फाई आई के इक्वल है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया एफ सर्कल फाई, जिसको हमने जी से डिनोट किया हुआ है, जी ऑफ डी आई डेल्टा फाई आई। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, किसकी डेफिनेशन है, रिमांस्ट्रिकल सम की डेफिनेशन है। कौन किस फंक्शन की, जी की। किस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, और किस फंक्शन के लिए, फाई के लिए। तो क्या बन गया ये एस क्यू जी फाई। नाउ टेकिंग नॉर्म पी टेंडिंग टू 0, अगर नॉर्म पी 0 को टेंड करेगा तो नॉर्म क्यू भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि जो क्यू पार्टीशन थे उसके पॉइंट्स फाई इनवर्स अप्लाई करके ही आए हुए हैं, है ना। जो पॉइंट फाई इनवर्स ना, और फाई इनवर्स जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो लेफ्ट साइड पे नॉर्म पी 0 को टेंड करेगा, राइट साइड पे नॉर्म क्यू 0 को टेंड करेगा। और अगर नॉर्म क्यू 0 को टेंड कर रहा है तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, वो किसके इक्वल है, ये इंटीग्रेशन जी के, और ऐसे ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन एफ के इक्वल है। तो हमारे पास ये तो रिमान सम था, तो ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स के, और ये हमारा रिमान स्ट्रिगल सम है, तो ये किसके इक्वल है, integration of g with respect to phi within the limits alpha to beta. Now this is equal to g की वैल्यू रखो, g क्या था हमारा कंपोजिट फंक्शन f सर्कल phi अप्लाइंग ऑन y, और d ऑफ phi क्या था हमारा, जो d ऑफ phi था, phi किसका फंक्शन था, y का, तो d ऑफ phi phi हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल्स का की थ्योरम यहाँ कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है।